हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग के 50 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉयलर तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है जिसमें कोयले का दहन किया जाता है, पानी उच्च दाब पर भाप में बदली जाती है, हवा का पूर्ण तापन किया जाता है, गैसों को ठंडा किया जाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बॉयलर जो होता है बच्चों, ये थर्मल पावर प्लांट का एक पार्ट होता है। ये क्या करता है? पानी को क्या करता है? उच्च दाब पर वाष्प में बदलता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर से ऊपर की हाइड्रोलिक हेड के लिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोलिक टरबाइन का प्रयोग किया जाता है? पेल्टन टरबाइन, फिक्स्ड बोन प्रोपेलर, कार्पन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पेल्टन टरबाइन का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्लन टरबाइन होती है अंतः प्रवाह आवेग टरबाइन, अभिक्रिया टरबाइन, एक उच्च सीसा मिश्रित प्रवाह टरबाइन, निम्न शीर्ष अच्छी प्रवाह टरबाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निम्न शीर्ष अच्छी प्रवाह टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पन बिजली संयंत्र में किस प्रकार का टरबाइन प्रयोग किया जाता है जो उच्च शीर्ष तथा कम विसर्जन वाली है? कप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पेल्टन टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, जनरेटर, पानी, नाभिकीय। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रो बोल रहा है। हाइड्रो में क्या होगा आपका? वाटर होगा। हाइड्रो में आपका क्या होगा? वाटर। ठीक। कोयला कहाँ होता है? कोल जिसे बोलते हैं, ये थर्मल में होता है, थर्मल पावर प्लांट। और जो आपका ये क्या होता है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है? रिएक्शंस कर रहती हैं। ठीक है, नाभिकीय क्रिया कराई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति संयंत्र में टरबाइन का क्या कार्य है? विद्युत शक्ति उत्पादन, जल शक्ति उत्पादन, यांत्रिक शक्ति उत्पादन, ताप शक्ति उत्पादन। तो एक्चुअली क्या बच्चों, जो टरबाइन होती है ये क्या करती है? मैकेनिकल पावर जनरेट करती है। मैकेनिकल पावर। अब ये मैकेनिकल पावर से क्या होता है? जनरेटर को घुमाया जाता है, जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बच्चों क्या होगा? ये मैकेनिकल पावर का उत्पादन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस प्रकार के सिद्धांत की टरबाइन का उपयोग किया जाता है? इनमें से कोई भी नहीं। आवेग का प्रकार, प्रतिक्रिया का प्रकार, आवेगी तथा प्रतिक्रिया दोनों प्रकार। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आवेगी और प्रतिक्रिया दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में सर्ज टैंक का उपयोग क्यों किया जाता है? इनमें से कोई भी नहीं। पेनस्टॉक की सुरक्षा के लिए, रिप्ले की सुरक्षा के लिए, टरबाइनों की सुरक्षा के लिए। तो क्या होगा? पेनस्टॉक को सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैंक का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आवेग टरबाइन का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है? मध्यम सिरा प्लांट, उच्च सिरा प्लांट, बहुत निम्न सिरा प्लांट, निम्न सिरा प्लांट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च सिरा प्लांट। ठीक है बच्चों, देखिए जो आवेग टरबाइन होती है, आवेग टरबाइन, ये क्या होती है? उच्च सिरा प्लांट में यूज होती है। और सिरा क्या होता है? 180 मीटर से ऊपर, 180 मीटर से ऊपर शीर्ष पर ये काम करती है। और जो आपकी प्रतिक्रिया टरबाइन होती है, प्रतिक्रिया टरबाइन, वो क्या होती है? वो आपकी मध्यम सिरा प्लांट या निम्न सिरा प्लांट, इन दोनों में यूज होती है। ठीक है, मध्यम सिरा प्लांट और निम्न सिरा प्लांट में प्रतिक्रिया टरबाइन का प्रयोग हम करते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है? ये क्या होता है? 180 के ऊपर होता है। ये क्या होता है? 180 और 100 उससे कम, 180 से कम, 180 कम मीटर पे ये क्या होता है? प्रतिक्रिया टरबाइन यूज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस शक्ति संयंत्र की दक्षता सबसे अधिक होती है? भाप शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र, जल विद्युत शक्ति संयंत्र और नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जल विद्युत संयंत्र की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। चलिए सबका मैं बता देता हूँ। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, इसकी इफिशियंसी जो होती है 25 से 30% होती है, 25 से 30%। आपका जो डीजल पावर प्लांट होता है, इसकी होती है 35 से 40%। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है बच्चों, इसकी जो इफिशियंसी होती है 40 से 55% होती है। और जो आपका क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट, इसकी होती है 85%। तो सबसे ज़्यादा किसकी इफिशियंसी होती है? जल विद्युत संयंत्र की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो जनरेटर्स और स्टीम टरबाइन्स क्रमशः डैश डैश गति पर चलते हैं। तेज गति और धीमी गति, दोनों की गति तेज होती है। धीमी गति और तेज गति, दोनों की गति धीमी होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला आंसर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। देखिए जो आपके हाइड्रो जनरेटर होते हैं, हाइड्रो जनरेटर, ये क्या करते हैं? कम स्पीड पे चलते हैं, कम स्पीड। और इनमें जो रोटर यूज होता है वो क्या होता है? सैलेंट प्रकार का होता है, सैलेंट टाइप होता है। ठीक। और इनकी गति क्या होती है? 50 to 500 आरपीएम होती है। क्या होती है? 50 से 500 आरपीएम होती है। जबकि जो आपका स्टीम टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन, इसकी स्पीड हाई होती है। स्पीड क्या होती है इसकी? हाई होती है। ठीक। और इनकी स्पीड क्या होती है? 3000 आरपीएम लगभग, अप्रॉक्स जो होता है
इनकी जो स्पीड होती है 3000 RPM तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति प्रणाली में प्रत्येक प्रकार के टरबाइन में गवर्नर का प्रयोग एक आवश्यक भाग के रूप में करते हैं को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज काला कोण, निर्गत प्रतिक्रियाशील शक्ति, आवृत्ति, वोल्टेज का परिणाम। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पिलवेज का निर्माण किसके लिए किया जाता है? सौर ऊर्जा संयंत्र, गैस आधारित संयंत्र, पन बिजली संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो जो आपका पिन स्लिप क्या होता है? स्पिलवे होता है। जो स्पिलवे होता है जो आपका स्पिलवेज, ठीक है, ये किसके लिए होता है बच्चों? ये हाइड्रो पावर प्लांट के लिए होता है। किसके? हाइड्रो प्लांट्स के लिए होता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? हाइड्रो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च हेड वाले शक्ति संयंत्रों में डैश डैश टरबाइन को सामान्य प्राइम मूवर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फ्रांसिस, पेल्टन व्हील, कप्लान पेल्टन व्हील। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पेल्टन व्हील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जलीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता लगभग होती है 100 किलोवाट, 2000 किलोवाट, 6000 किलोवाट, 15000 किलोवाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 100 किलोवाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रतिकूल हाइड्रो परिस्थितियों की तरह जल विद्युत संयंत्र में उपलब्ध अधिकतम निरंतर शक्ति क्या कहलाती है? बेस शक्ति कहलाती है, फॉर्म शक्ति कहलाती है, प्राथमिक शक्ति कहलाती है, द्वितीय शक्ति कहलाती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? फॉर्म शक्ति कहलाती है। पेल्टन टरबाइन से अधिकतम ऊर्जा लेने के लिए बकेट गति होनी चाहिए जेट की गति के बराबर, जेट की गति के आधे के बराबर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जेट की गति के 2 गुने के बराबर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? देखिए अधिकतम दक्षता के लिए, अधिकतम दक्षता के लिए कंडीशन होती है V = U/2। U क्या है? जेट की गति है, और जो आपका V है ये बकेट की गति है, बकेट की गति। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जनरेटिंग स्टेशनों की न्यूनतम चल लागत है? डीजल शक्ति संयंत्र की, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की, जल विद्युत शक्ति संयंत्र की, ताप शक्ति संयंत्र की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा जल हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, क्या होती है इसकी जो, इसमें आंसर क्या?
इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लो होती है। रनिंग कॉस्ट क्या होती है इसकी, लो होती है, लो रनिंग कॉस्ट। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शीर्ष संयंत्र प्राय प्रयोग करते हैं। पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, ए और बी दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, सी, कैप्लन टरबाइन। ठीक, अब देखिए सबका मैं बता देता हूँ कौन कितना कितना शीर्ष होता है। देखिए पेल्टन के लिए, पेल्टन टरबाइन इसका होता है शीर्ष 80 to 500 मीटर। और आपका जो फ्रांसिस होता है, फ्रांसिस टरबाइन इसका होता है 30 से 80 मीटर। और जो क्या होता है कैप्लान टरबाइन, इसका जो शीर्ष होता है वो क्या होता है, बिलो 30 मीटर, 30 मीटर से बिलो में इसका यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंप स्टोरेज प्लांटों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीक लोड प्लांट, पीक तथा बेस लोड प्लांट, सह उत्पादक प्लांट, बेस लोड प्लांट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, पीक लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट में ये आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कप्लान टरबाइन है अंदर प्रवाह आवेग टरबाइन, वाहन प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन, उच्च हेड मिश्रित प्रवाह टरबाइन, निम्न हेड अच्छी प्रवाह टरबाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, निम्न हेड अच्छी प्रवाह टरबाइन। जो इसका शीर्ष होता है कप्लान का, क्या होता है, बिलो 30 मीटर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है? प्रत्यावर्तक, वाल्व हाउस, पावर हाउस, गवर्नर। तो बच्चों जो आपका गवर्नर होता है, ठीक, ये क्या करता है, कंट्रोल स्पीड। क्या करता है, कंट्रोल स्पीड, स्पीड को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विद्युत उत्पादन ग्रहों में से किसका वातावरण प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव होता है? डीजल पावर प्लांट, जल विद्युत पावर प्लांट, ताप विद्युत पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर। तो बच्चों आपको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है आपका, इससे प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन बिजली संयंत्र का वार्षिक अवमूल्यन डैश होगा 0.5 से 1.5%, 5% से 10%, 10% से 20%, 20% से 30%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर बच्चों आपका पहला सही है, 0.5 to 1.5%। ठीक है, जो आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस तथा कप्लान टरबाइन किस वर्ग में आते हैं? आवेगी टरबाइन में, प्रतिक्रिया टरबाइन में, अच्छी प्रवाह वाले टरबाइन में, आवेगी तथा प्रतिक्रिया के मिश्रित वाले टरबाइन में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, प्रतिक्रिया टरबाइन में, प्रतिक्रिया टरबाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल पावर प्लांट स्टेशन की क्षमता कितनी है? 53% से 56%, 22% से 27%, 85% से 90% और 35 से 40%। बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि
जो आपका, मैं सबको बता दे रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 25 से 30%। उसके बाद आपका आता है डीजल पावर प्लांट। इसकी होती है पावर प्लांट, इसका होता है 35 से 40%। और जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट आता है, वो आता है आपका 85%। और जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसकी इफिशियंसी 40 से 55% होती है। तो डीजल पावर प्लांट का 35 से 40% होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का बिजली स्टेशन किसी भी स्थान पर स्थापित हो सकता है? डीजल पावर प्लांट स्टेशन, डीजल पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट मतलब न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट। तो बच्चों कौन सा स्थापित हो सकता है? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? डीजल पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है जहां पावर की मांग डैश हो, अधिक हो, सबसे उच्च हो, इनमें से कोई नहीं, कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम। इसमें आंसर क्या होगा? कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल पावर प्लांट में निम्न में से कौन सा सहायक भाग का प्रयोग नहीं किया जाता है? लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ईंधन की आपूर्ति प्रणाली, स्टीम उत्पादक सिस्टम, सेवन हवा प्रणाली। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टीम उत्पादक सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल उत्पादन केंद्र के लिए उपयोगी जीवन काल के आसपास होता है? 20 से 50 साल, 15 से 20 साल, 50 से 75 साल, 75 साल से 100 साल। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? 15 से 20 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव में डैश हॉर्स पावर की सीमा रेंज होता है? 100 से 50, 500, 1500, 2500, 3000 से 4500, 4500 से 5000। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1500 से 2500। शीर्ष भार के लिए इनमें से कौन सा संयंत्र उचित है? डीजल ईंधन संयंत्र, भाप शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आपका डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डीजल पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है? कूलिंग टावर, पेनस्टॉक, तेल पंप, स्ट्रेनर। तो जो बच्चों पेनस्टॉक होता है, ये क्या है? इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल पावर प्लांट। पेनस्टॉक जो होता है हाइड्रो में यूज होता है। किस में यूज होता है? हाइड्रो पावर प्लांट में। इनमें से पीक लोड स्टेशन कौन है? कम क्षमता के थर्मल पावर प्लांट, डीजल स्टेशन, रन ऑफ रिवर प्लांट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये तीनों सही हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब वास्ट
वाष्प की ऊर्जा को डैश डैश में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैकेनिकल एनर्जी। गैस टरबाइन बिजली संयंत्र में रीजनरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अतिरिक्त हीट का उत्पादन करने के लिए, चैम्बर में उच्च दबाव बनाने के लिए, उच्च तापमान का उत्पादन करने के लिए, निकास गैसों को हीट रिकवर करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निकास गैसों से हीट रिकवर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस टरबाइन संयंत्र में किस चीज का उपयोग प्रथम प्राइम मूवर के रूप में किया जाता है? गैस टरबाइन, डीजल, पानी, पेल्टन टरबाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गैस टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस टरबाइन संयंत्र में कार्यात्मक द्रव का डैश डैश में संपीड़ित किया जाता है? विनियमित एकल स्टेज, विनियमित बाहु स्टेज, घूर्णी एकल स्टेज, घूर्णी बहु स्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घूर्णी बहु स्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस टरबाइन प्लांट की कैपिटल कास्ट समान क्षमता वाले स्टीम प्लांट के डैश डैश होगी? बराबर, कम, ज़्यादा, असंबद्ध। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम। गैस टरबाइन में इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, प्लंजर टाइप कंप्रेसर, पेंच कंप्रेसर, मल्टी स्टेज अच्छी प्रवाह कंप्रेसर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मल्टी स्टेज अच्छी प्रवाह कंप्रेसर। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिए गए प्लेट पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रिड वोल्टेज क्या होता है जिस पर गैस आयनीकरण शुरू होता है? ग्रिड बैफल्स, कंट्रोल ग्रिड, थायरेटन ऑफ क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।